हार कर आंसू न बहा आंखों से, हार कर आंसू न बहा आंखों से, उम्मीद ना ढूंढ औरों की बातों से, उम्मीद ना ढूंढ औरों की बातों से, हौसले को बना ले औजार अपना, हौसले को बना ले औजार अपना, और लड़ जा अपने हालातों से, और लड़ जा अपने हालातों से। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका हौसला बुलंद है, अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप बड़े बड़े तूफानों से भी लड़ सकते हो और झुका भी सकते हो। और जब तूफान तक झुका दोगे तो क्या चीज है, और क्या चीज है जो आपको रोक पाएगी? आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लोगे। इसलिए खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। खुद पे अगर विश्वास है तो औरों की जरूरत नहीं है आपको। आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत होशियार हैं और आपके बराबर कोई दूसरा भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको भी जरूरत है तो किस चीज की? हौसले की जरूरत है। आप में जज्बा होना चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में साहस होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है आप में आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए। आत्मविश्वास मत खोइए, अपने आप पर विश्वास रखिए। आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। अपने आप को कहते रहिए कि आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं। क्योंकि आपके जो पहले परीक्षा होती थी उसमें ये छोटे क्वेश्चन नहीं आते थे, बहुत कम पर्सन आया करते थे। लेकिन आजकल इस नए स्तर के अनुसार आपके 30% है वो छोटे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न के चांस है। देखिए क्या है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए और अपना औचित्य दीजिए। यानी आपको यहाँ जो प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पार्ट दे रखा है कि एक एपी है, ये जो आप देख रहे हो 10 7 4 का एनवा पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? एनवा पद ज्ञात कीजिए। यानी सॉरी, एनवा नहीं, यहाँ एपी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ उनके उत्तर भी दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा पद, कौन सी संख्या वो इसका 30वां पद है। समझे? देखिए आपको इनमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि उत्तर नंबर 2 का जो पहला पार्ट करे उसमें दे रखी है दी गई एपी, दी गई एपी। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। क्या दी गई है भी? 10 7 4 और 100 और का 30वां। ठीक, इस तरह से दे रखिए, बस इतना ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, एपी है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका 30वां पद आपको ज्ञात करना है। इसका 30वां पद ज्ञात करना है। देखो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए, अब जैसे 30वां पद पूछा है इसका मतलब nवां पद पूछा है, और nवां पद का मतलब आपको इसका सूत्र अब आपके दिमाग में कौंधना चाहिए, आना चाहिए। ध्यान नहीं है तो मैं दोहरा देता हूं। an बराबर क्या होता है? a प्लस कोष्टक n-1 और कोष्टक d। मतलब क्या समझे? सीधी सी बात ये है कि हमें सूत्र ध्यान होना चाहिए। तो सूत्र हमसे क्या मांग रहा है? a, n और d, ये तीन चीज मांग रहा है कि नहीं? यानी ये जो सूत्र हमने बोला a n बराबर a प्लस n-1 गुणा में d, तो इसी सूत्र में a आया है, n का नाम आया है और d का नाम आया है। इसका मतलब हमें इन तीनों चीजों की व्यवस्था करनी है और उसके बाद हमें 30वां पद प्राप्त हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? तो उनकी व्यवस्था हम करने वाले पहले, क्योंकि सूत्र हमसे ये मांगेगा। सूत्र तो हमें याद है, पर सूत्र याद होने से अकेले से काम नहीं चलता ना, कि सूत्र में जो जो चीज चाहिए वो तो होनी चाहिए ना हमारे पास। तो ए एन डी चाहिए। ए का मतलब होता है पहला पद, तो इस श्रेणी का पहला पद कितना है? 10 है। ठीक है, अब n का मान इस श्रेणी में पदों की संख्या का कोई अंत नहीं है। यहाँ पदों की संख्या बहुत सारी है, 100 ओन का मतलब है जारी है। लेकिन यहाँ n का मान फिर कौन सा मान है? हमें जो पद ज्ञात करना है ना, जितने नंबर पद ज्ञात करना है, वो n का मान है।
तो यहाँ कितने नंबर पद ज्ञात करना हमें? 30 नंबर। तो n का मान कितना हो गया रे? 30 हो गया। ठीक है, ये लो 30। और d कितना हो गया? d के लिए आप एक सूत्र जानते होंगे कि कोई भी एक पद लें और उसमें से उसके पीछे वाला पद घटा दे। ऐसा सूत्र होता है कि नहीं? तो यहाँ मैं जैसे कि अगले वाला पद 7 ले लिया, 7 में से 7 का पीछे वाला पद क्या है? 10, वो घटा दिया तो कितने बचे? -3। ये डी का मान आ गया। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान करें, धैर्य बनाए रखें, समझ में आ जाएगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। तो यहाँ आपको ए का ए मान रखो, एन का मान कितना है आपके पास? 30 है। ए का मान कितना है आपके पास? 10। तो इस ए की जगह 10 रख दो, प्लस कोष्टक का कोष्टक लगाया मैंने, एन का मान कितना रख दोगे? आपको एन का मान 30 दे रखा है तो 30 ही रखोगे। -1 जैसा सूत्र में है वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। अब आगे डी है तो डी का मान भी रखेंगे। डी का मान मेरे पास -3 है, तो मैं -3 को ऐसे नहीं लिख सकता कि -3 नहीं, क्योंकि ये गुणा में, इसलिए मैं इनको एक दूसरे कोष्टक में और ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये कोष्टक नहीं लगाता तो ये गुणा में नहीं रहता ना, माइनस का हो जाता है, इसलिए कोष्टक में लगाना है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करना है बोर्ड में, उसके नियमानुसार आपको कैलकुलेशन करना आता होगा कि 30 में से एक गए, कितने बचे? 29। तो इस कोष्टक के अंदर 29, ये कोष्टक बंद हो गया। आगे वाले कोष्टक में -3 है। अब देखो 10 के 10। अब देखो यहाँ प्लस के 29 को हम गुणा कर रहे हैं -3 से। ठीक है, तो देखो प्लस और माइनस गुणा करते वक्त क्या हो जाता है? प्लस माइनस गुणा करते वक्त माइनस हो जाता है। 29 को 3 से गुणा करेंगे, 29 1 29, 29 2 58, 29 3 कितने होते हैं? 87। ये लो 87। अब आपको पता है कि एक संख्या तो प्लस की है, एक माइनस की है। ठीक है, तो एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो अपन क्या करेंगे? बड़ी में से छोटी घटा देंगे। तो 87 में से हम 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 73 बचेंगे। लेकिन चिन्ह किसका बचेगा? जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह बचेगा। यहाँ बड़ी संख्या ये है, इसके चिन्ह क्या लगा है? माइनस का, तो माइनस के 77 बच गए। अर्थात इसका 30वां पद कितना आ गया है? A3 बराबर कितना? -77। इसका मतलब ये हो गया कि इस श्रेणी का 30वां पद कितना हो गया? -77। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही है। समझ में आया? देखो, अगर ये सूत्र याद नहीं है तो एक सूत्र मैं आपको अलग बता देता हूं। जैसे कि 30वां पद ज्ञात करना आपको, ठीक है, 30वां पद ज्ञात करना, तो आप क्या करें? a प्लस a कम d, ऐसे याद कर लो इसे। a कम d तो कितना कर रहे हो आप? 30 नंबर पद ज्ञात कर रहे हो, तो a कम करोगे तो कितने हो जाएंगे? 29d। डायरेक्टली ऐसे कर लो। पहला पद कितना? 10, 29 के 29, d का मान -3, और ये 10 माइनस के 87, कितने बचे? -77। इस तरह से करना है। ये घटाने और बढ़ाने, ये वाली समस्या ना बच्चों को अक्सर आती है, तो ध्यान करें। ये वैसे -87 बड़े नहीं है, ये बड़े नहीं है ना, ध्यान करना। लेकिन हम केवल समझने मात्र से क्या समझे कि ये बड़ी संख्या है, और इस बड़ी संख्या में से हम ये घटा देंगे, छोटी संख्या घटा देंगे, बड़ी में से हम छोटी घटाएंगे। अर्थात 87 में से हम 10 घटाएंगे, 77 बचेंगे। अब चिन्ह कौन से का बचेगा? तो बड़ी संख्या जिससे भी चिन्ह की है, जैसे माइनस की है तो माइनस का बचेगा, अगर ये बड़ी संख्या प्लस की होती है तो प्लस के बच जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया, दूसरे का पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। और ये मैंने इसलिए बताया है, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके बताया है। अगर कोई बच्चा चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, शायद उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा क्या है? AP -3 -2 का 11वां पद क्या है? इन 4 ऑप्शन दे रखे, इन 4 ऑप्शनों में से हमें पहचानना है कि इसका 11वां पद कौन सा है। ठीक है, यानी आपको इस सवाल में क्या दे रखा है, दूसरे का आप दूसरा कर रहे हो। ठीक है, दी गई एपी, देखो एपी क्या है? -3 -1/2 और 2।
ठीक है, ये लो 2 और सो ऑन। इसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 11वां पद। ये लो 11वां पद हमें ज्ञात करना है। जो पद भी, कोई भी पद ज्ञात करना हो, इसके लिए हम जो सूत्र जानते हैं, जो सूत्र हमें चाहिएगा, वो सूत्र हमें दोहराना है। सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में क्या है? डी है। इसका मतलब सूत्र हमसे क्या क्या मांगेगा? सूत्र हमसे ए एन और डी, इनके मान चाहिएगा ना। तो पहले हम इनकी व्यवस्था कर लेते हैं, ए एन डी, इनकी ही व्यवस्था कर लेते हैं। चलो बढ़ते हैं, बताइए पहला पद क्या है एसएसआरटी का? वही ए का मान है -3। एन का मान कितना है? जो पद हमें ज्ञात करना है, कितने नंबर जो पद ज्ञात करना है, जितने भी नंबर हमें जो पद ज्ञात करना है वही एन का मान है। तो हमारे पास यहाँ 11 नंबर पद ज्ञात करना है, तो कितना हो गया? एन का मान 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद रह गया क्या? डी। तो डी कैसे निकालते? इसके लिए सूत्र आपको पता है, ए एन माइनस 1। अर्थात कोई भी एक पद ले ले, जैसे कि मैंने -1/2 ले लिया, ये लो -1/2 और ये सूत्र वाला माइनस का लगा दिया। ये लिया है तो इसके पीछे वाला पद घटाते हैं। ये देखो मैंने माइनस का चिन्ह लगा रहा है, इसका मतलब घटाते हैं। पीछे वाला पद भी क्या है? माइनस का, इसलिए मैंने इस माइनस को कोष्टक में ले लिया, क्योंकि दो समान चिन्ह एक साथ कभी नहीं आ सकते। ठीक है, ये माइनस के 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? गुणा करते वक्त माइनस माइनस प्लस होता है, कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ मैंने 3 के नीचे 1 लिख दी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? अब देखो ये डी के बराबर ही तो चल रहा है, ये डी के बराबर ही चल रहा है। क्या है भाई? माइनस का 1/2 प्लस 3/1। इनका लघुत्तम ले लो, क्योंकि ये दो भिन्न संख्याएं और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं? लघुत्तम लेके सरल करते हैं। 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दो। 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया, 2 को 3 से किया तो कितने आ गए? 6 आ गए। ध्यान करना। अब देखो असमान चिन्ह है, ये -1 और ये प्लस का 6 है। असमान चिन्ह है तो बड़ी में से छोटी संख्या घट जाएगा। तो यहाँ 6 में से 1 घटेंगे, कितने बचेंगे? 5। और चिन्ह किसका बचेगा? जो चिन्ह बड़ी के लगा है, बड़ी संख्या के लगा है, वही चिन्ह बचेगा। यहाँ बड़ी संख्या के क्या चिन्ह लगा है? प्लस का, तो यहाँ भी ये प्लस का ही है। बट्टे में कितना है? 2। ये डी का मान आ गया। सवाल नहीं क्या गई, हमें सवाल में जो चाहिए थे ना, उनके मान ज्ञात किए। अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है। आपको पता हो तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए, यानी nवां पद, अज्ञात पद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। अब देखो तक -3 प्लस, जैसे सूत्र में बोला था ना, जैसा सूत्र में बोला वैसे वैसे हमने मान रख दिए। मान रखने के बाद देखिए आप A11 यानी 11वां पद, ए का मतलब है पद और यहाँ लगा, इसका मतलब है कौन सा पद? तो यहाँ 11 लिखा है तो इसका मतलब 11वां पद। -3 प्लस, इस कोष्टक में क्या बचे? देखो 11 में से 1 गए, 10 ही तो बचे, और कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है? 1। आगे वाले कोष्टक में कितने हैं? 5/2 हैं। -3 प्लस, इसमें 2 का भाग 1 बार गया, इसमें 2 का भाग 5 बार गया, ये देखना 5 बार गया है। तो देखो नीचे तो 1 1 बचा है, तो हर किसी संख्या के नीचे तो 1 1 ही होता है। तो यहाँ देखो अंश में यहाँ 5 बचा, अंश में यहाँ 5 बचा है, तो अंश अंश से गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे? 25। अब आपको पता है अभी 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 ही तो बचेंगे। बड़ी में से छोटी घटा दिए, 25 में से 3 घटा दिए, कितने बचे? 22 बचे। अब चिन्ह किसका लगाए? प्लस का लगाए या माइनस का? तो आप ध्यान रखिए कि बड़ी वाली संख्या के कौन सा चिन्ह लगाया है? प्लस का। तो ये प्लस के 22 है। जब यहाँ से 11वां पद प्लस का 22 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी का जो बी पद है, बी ऑप्शन है, वो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में भी कई पार्ट आपको दे रखे हैं। देखिए
निम्न समांतर श्रेणियां, सारे क्या कौन सी श्रेणियां है? समांतर श्रेणी। तीसरे के जितने भी पार्ट दे रखे हैं वो सारे के सारे कौन सी श्रेणी के हैं? समांतर श्रेणी के हैं। और अब आपको क्या करना है, उनमें से कुछ खाली स्थान दे रखे, आपको खाली जगह दे रखी है, वो जगह आपको भरनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इनको ऐसे सवालों को? देखिए दी गई एपी, यहाँ अपन क्या कर लेते हैं, उत्तर नंबर 3 और उसका भी पहला पार्ट है दी गई एपी, दी गई एपी। अब एपी क्या भी 2 और फिर आके कोष्टक में कुछ नहीं लिखा, यहाँ खाली जगह है और 26, इस तरह से आपको ये दे रखा है। तो देखिए इस तरह के सवालों को भाई चलो लिख देता हूँ। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है अज्ञात पद, ज्ञात करना है अज्ञात पद, ये लिख ही देता हूँ अज्ञात पद। अब ध्यान करो अज्ञात पद, यहाँ अज्ञात पद ज्ञात करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। अगर इस तरह से आपको दे रखा हो तो आपको इसको शॉर्टली कर सकते हो। देखो ये 3 ही तो पद है, इसे समांतर श्रेणी में टोटल 1 2 3 ही पद हैं। तो देखो जो खाली जगह है ना, इन दोनों साइडों में एक एक है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, बीच का पद हो गया, मध्य पद हो गया ये। और मध्य पद के लिए आपको क्या करना है, एक तो प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद तो क्या लिखा है, प्रथम पद 2 और तीसरा पद, तीसरा पद क्योंकि दूसरा पद तो आपके पास है ही नहीं, तो दूसरा पद कितना है 26। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तीसरा पद ज्ञात कर लोगे, दूसरा पद ज्ञात करोगे अर्थात मध्य पद ज्ञात करोगे। मध्य पद के लिए आप ऐसा सूत्र लिख सकते हैं, मध्य पद बराबर प्रथम पद, प्रथम पद जिसे आप A1 कह सकते हो, प्लस तीसरा पद, तीसरा पद जिसे आप A3 कह सकते हो, और बट्टे में 2 लगा देंगे। बट्टे में कितने लगा देंगे? 2। अब 2 कहां से आया, ये ध्यान करना कि टोटल पद जितने भी होते हैं उनमें से एक कम करते हैं। वो क्यों करते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। इसी को भी दूसरे तरीके से कर लेते हैं, सारे सवालों को कोशिश करेंगे 2-2 तरीके से करेंगे। अब देखो प्रथम पद कितना आपके पास 2 है, प्लस तीसरा पद कितना है 26 बट्टा में 2, ये कितने हो गए 28 बट्टे 2 अर्थात 14। ये हो गया आपका मध्य पद। क्या हो गया? मध्य पद। ये मध्य पद हो गया, ये मध्य पद हो गया, अर्थात यहाँ कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे। ये सवाल हो गया इस तरीके से। अगर कोई चाहे, जैसे कि मैं ये बाद में करवाऊंगा, ये बाद में करवाने वाला हूं, मिटा रहा हूं एक बार। अगर कोई चाहे कि इसको मैं इस तरीके से नहीं करूंगा और सभी सवाल जैसे होते हैं वैसे करूंगा, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान करो। तो सबसे पहले आप यहाँ डी निकाल ले, दूसरा मेथड है 2 टाइप, दूसरा सेकंड मेथड सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे आप, जितनी भी जो भी श्रेणी उसका डी निकाल लें। क्या निकाल लेंगे? डी, और उसका सूत्र होता है b माइनस ए बट्टे n माइनस 1। ये सूत्र कैसे बना, ये मैंने आपको प्रश्नावली 5 का जो बेसिक है उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, ठीक है। और फिर भी मैं बताऊंगा, इसी में भी बता दूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन आप वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा। बी का मतलब है ये लास्ट पद है, कितना है 26, माइनस ए का मतलब है उसका पहला पद 2 बट्टा एन, कितने टोटल पद कितने 1 2 3, तीनों 3 माइनस 1, अर्थात कितने आ गए डी बराबर, ये हो गई आपकी 24। ठीक है, 24 हो गया कि नहीं, और 3 में से 1 गया 2, अर्थात d बराबर कितने हो गए 12। d का मान कितना आ गया 12, d का मान 12 आ गया। पहला पद आपके पास है, आप दूसरा पद ज्ञात करना चाहते हो तो 1 2 बराबर क्या करोगे, पहले पद में d जोड़ देंगे। तो पहला पद कितना है आपके पास 2 है, और उसमें d जोड़ दो तो कितने हो गए 14। तो इस प्रकार से दूसरा पद, यहाँ भी दूसरा पद कितना आया था मध्य पद, अर्थात 1 2 14 है, और इस तरीके से भी 1 2 कितना आ गया 14 आ गया।
ये वो तरीका है जो हम हर एक सवाल में लगा सकते हैं, जबकि ये कुछ पे नहीं लगता, कुछ में लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपकी इच्छा है तो आपको ये तो देखो दिया गया, ज्ञात करना ही लिखा है, केवल इतना इस तरीके से करें अथवा इस तरीके से करें। पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की ओर, एक आध दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेम उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो ये बताया था मैंने कि जब आपके पास कोई खाली जगह हो, खाली जगह के दोनों साइडों में संख्या हो, तो वहां से आप इसका मध्य पद निकाल लें। ये डायरेक्टली निकल जाएगा। देखो, मैं प्रथम मेथड बता रहा हूँ, प्रथम मेथड से देखिए, ये देखो, मैं इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इनकी चर्चा। अरे वो तो लिखा ही नहीं मैंने, जो हमेशा लिखते हैं उत्तर नंबर 3 और उसका दूसरा पार्ट, दी गई एपी, दी गई एपी, ये लो एपी। ठीक है, अब आपको एपी दे रखी है, खाली डब्बा दे रखा है 13 और खाली डब्बा बॉक्स दे रखा है, और ये लो 3। ठीक है, ज्ञात करने है रिक्त स्थान, अज्ञात पद ज्ञात करना है, अज्ञात पद, अज्ञात पद हमें ज्ञात कर, ये लो। ठीक है, अज्ञात पद ज्ञात करने के लिए ध्यान करो, मैं इनकी चर्चा नहीं करूँ, केवल इनकी चर्चा करूंगा मैं, इतने की। तो यहाँ देखो, ये जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के दोनों साइडों में कुछ ना कुछ संख्या लगी है, तो इनसे अब कोई मतलब नहीं। एक बार सोचे तो फिर बताओ, इस एपी का प्रथम मध्य पद तो यही हो गया ना, और प्रथम पद 13 हो गया, अंतिम पद क्या हो गया, 3 हो गया। तो मध्य पद, मध्य पद सूत्र क्या होता है मध्य पद का? मध्य पद का सूत्र होता है, ये प्रथम पद 13, इसके आसपास वाले दोनों जोड़ ले, 13 + 3 बट्टे कितने 2, अर्थात 16 बट्टे 2 कितने हो गए 8, ये 8 हो गया। ठीक है, यानी यूं कहें कि इस श्रेणी का पहला, दूसरा और ये तीसरा पद हमारे पास प्राप्त हो गया A3 बराबर कितना 8। ठीक है, तो एपी क्या बन जाती है, देखो ध्यान करो, ये डब्बा का डब्बा रह गया, ये 13 और इस खाली जगह पे कितने लिख देंगे हम 8, और ये रह गया 3। अब देखो, यहां से डी का मान निकल जाएगा। डी का मान निकालने के लिए हमें पता है कि कोई भी एक पद लेंगे, उससे पीछे वाला पद घटा देंगे। जैसे कि मैंने 8 ले लिया, और 8 में से हम 13 घटा देंगे, तो यानी कितने बचेंगे, ऐसे मान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी संख्या घट जाएगी, 13 में से 8 गए, कितने बचे 5, और बड़ी का चिन्ह बचेगा, तो माइनस के कितने हो गए 5 हो गए। डी का मान आ गया। जब डी का मान आ गया तो तुम बताओ, ये 13 पद है दूसरा, और हम इसका पहला पद ज्ञात कर लेंगे। पहला पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, A1 बराबर क्या करेंगे आप, हमारे पास यही होता है A2 माइनस डी होता है। A2 कितना यहाँ 13 माइनस डी का मान खुद माइनस का है, ये तो ये माइनस है, ये रहा, डी का खुद माइनस था, तो ये कितने हो जाएंगे 13 माइनस माइनस प्लस, तो 13 + 5 कितने हो गए 18 हो गए। ये आपका प्रथम पद आ गया है, ये प्रथम पद का सूत्र होता है, तो प्रथम पद आ गया आपकी 18। प्रथम पद कितना आ गया 18। यहाँ कितने लिख दिए जाएंगे 18 लिख दिए जाएंगे, इस कोष्टक में कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। ठीक है, ये तो था प्रथम मेथड। लेकिन सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड में आपको वही श्रेणी तो क्या दे रखी है, कोष्टक, ये बॉक्स, खाली जगह 13 खाली जगह, और ये लो 3। ठीक है, अब आपको क्या करना क्या है, पहले सबसे पहले डी का मान निकालना है। क्या मान निकालना है, और डी का सूत्र क्या होता है, b - a बट्टे n - 1। तो डी यहीं रहने दें आप, b का मान कितना है 3, और -a का मान कितना है 13 बट्टे n कितने, यहाँ ध्यान करना, इसका कोई अर्थ नहीं है।
1 2 3 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इतने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 अर्थात डी बराबर होगी आपकी, यहाँ से घटाओगे तो माइनस के 10/2, तो डी बराबर कितना होगी आपके माइनस के 5, जो पहले भी यही आए थे, डी का मान 5 आ गया। तो देखो अब हमें कौन कौन से पद ज्ञात करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ज्ञात करना है। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस डी, 8 कितना है 13 प्लस सूत्र वाला डी का मान खुद क्या है माइनस का, तो 13 प्लस माइनस क्या हो गया -5, अर्थात 13 में से 5 के कितने बचे 8 ही तो बचे। तो ये आ गया तीसरा पद। प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद के लिए A2 माइनस डी होता है, पीछे वाला पद माइनस करते हैं। अगर आगे वाला पद ज्ञात करना है, किसी पद के आगे वाला पद ज्ञात करना है तो उस पद के अंदर डी जोड़ देंगे। अगर कोई किसी पद के पीछे वाला पद ज्ञात करना होता है तो अपन उस पद में से डी घटा देते हैं। तो हमें A2 के पीछे वाला पद A1 ज्ञात करना है, तो A2 में से हम डी घटा देंगे। A2 कितना है 13 माइनस डी कितना है 8, 13 में से सॉरी ये माइनस का डी का मान तो -5 है, तो ये हो गया 13 माइनस माइनस प्लस के 5, तो कितने हो गए 18। इस प्रकार से आप दोनों मेथड से कर सकते हो, जो अच्छा लगे उस विधि से आप कर लेना, ठीक है। आ रही बात समझ में। लेकिन अब आगे आने वाले सवालों में इस तरह से सवाल नहीं है, यहाँ दो बक्से हैं, दो बॉक्स है, वो खाली दे देंगे, तब ये सेकंड मेथड ही काम आएगा। फर्स्ट मेथड से हम नहीं कर सकते। फर्स्ट मेथड से तभी कर सकते हैं जब दो पदों के बीच में एक खाली जगह हो, जबकि अगर ये देखो दो पद है उसमें एक खाली जगह है तो कर लिया हमने। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो पदों के मध्य दो खाली जगह दे देते हैं, तब प्रथम मेथड है वो काम नहीं आता है। बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चनों की ओर जिसमें दो पदों के मध्य दो रिक्त स्थान हो। वो क्वेश्चन अब वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें क्या हो, दो पदों ऐसी दो संख्याओं के मध्य दो दो खाली स्थान हो या तीन तीन हो, चार चार हो, ज्यादा हो। तब हम पहले मेथड से नहीं कर पाते हैं, तब हम कौन से मेथड से करेंगे, डायरेक्टली दूसरे मेथड से करेंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दे रहे हो। 3 का तीसरा पार्ट है दी गई एपी। अब देखो परीक्षा में ये जरूरी नहीं है दी गई एपी, परीक्षा में ये जरूरी नहीं है कि ये खाली बक्से इस तरह से बन के आए। यहाँ एक्स वाई भी लिख सकता है, एक्स और वाई ऐसे लिख सकता है, पी क्यू ए बी कुछ भी लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से करें, चाहे खाली डब्बा दिखाई दे या अज्ञात कोई एक्स वाई ए बी कुछ भी दिखाई दे, उस तरीके से ही करें। ज्ञात करने हमें अज्ञात पद, ज्ञात करना है अज्ञात पद, अज्ञात पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले d का मान निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, d का, और उसका सूत्र होता है b माइनस ए बट्टा n माइनस ए। अब मैं ये समझा देता हूं कि b क्या है, इन डब्बे जो है ना, खाली जगह जो है ना, इसके आगे वाला ये पद b है, और ये फर्स्ट में लिखा है वो प्रथम पद है। n है, इसमें टोटल कितने इस तरह से, ठीक है, और -1 तो आपको पता ही 1 लगाना है। ये लो d b का मान देखो, यहाँ इसे आप इस तरह से लिख सकते हो ना। आप देखो ये मिश्र भिन्न में है, देखो मैंने बताया था ना भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न दो प्रकार के, उचित और अनुचित। अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते थे, अनुचित भिन्न इस मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदल दो। 2 को 9 से गुणा कर दो, इनको सही को हर से गुणा करते हैं, 9 दूनी 18, जो गुणनफल आया वो अंश में जोड़ देते हैं, तो 19 बट्टे कितने हो गए 2, अर्थात यहाँ b का मान 19/2 लिख देंगे। माइनस a का मान क्या है, ये a है, a का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है यहाँ 5 है, कोई भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। n का मान 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 हो गया, 4 माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो d यही रहने देंगे, ये देखो बट्टे का चिन्ह, और ये देखो ये दो भिन्न संख्या है, इस
इस बट्टे के चिन्ह से ऊपर दो भिन्न संख्या, इनका लघुत्तम ले रहा हूं मैं, कितने आएंगे? 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? 2 का 2 में भाग दिया एक बार, 1 को गुणा करेंगे 19 से तो 19 आ जाएंगे, माइनस 1 का भाग हम 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 2 से 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। नीचे वाला पूरा, नीचे क्या है? 4 में से 1 गया 3, और कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है? 1। यहाँ से d बराबर 19 में से 10 जा रहे हैं, ये बट्टे मेन बट्टे का चिन्ह डाल दिया मैंने, 19 में से 10 गए 9/2 बचे, नीचे क्या है? 3/1। अब d को यही लेने दो, 9/2, और ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, नीचे की संख्या पलट जाएगी, 1/3 हो गया, 1 3 13, 3 3 9, तो d बराबर कितना हो गया? 3/2। ये d का मान आ गया 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो हमारे पास a है, a कितना है? 5 है, और d है हमारे पास कितना? 3/2 है, ये है ना। तो हम पहला डब्बा ये यानी बक्सा पूरा करते हैं, ये खालिस्तान पूरा करते हैं, तो ये प्रथम पद और ये क्या है? द्वितीय पद। तो द्वितीय पद के लिए सूत्र क्या करेंगे? प्रथम पद में हम क्या जोड़ देंगे? सार्वंतर जोड़ देते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। ये दूसरा पद, प्रथम पद कितना? यहाँ 5 है, प्लस डी कितना है? यहाँ डी हमारे पास 3/2 है। अब देखो a2 को ये ले लें आप, इसके नीचे 1 है, लघुत्तम लिए 2 आगे, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 5 से किया 10, प्लस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 3 से किया तो 3 आगे। तो a2 बराबर कितने हो गए? 13, और बट्टे में कितने? 2, यानी दूसरा पद है 13/2 आ जाएगा। ठीक है। तीसरा पद, कौन सा पद है? तीसरा, क्योंकि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा पद कैसे करेंगे? दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, और क्या? दूसरा पद कितना है? दूसरा पद हमारे पास 13/2 आ गया, और उसमें सार्वंतर डी कितना है हमारे पास? 3/2, ये जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा? लघुत्तम 2 आ गया, 13 + 3 कितने हो गए? 16/2, अर्थात कितने आ गए रे? 8 आ गए। ठीक है। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा, जो खाली डब्बा, पहला डब्बा है उसमें तो कितने आ जाएंगे? 13/2 आ जाएंगे। दूसरा खाली डब्बा है उसमें 8 आ जाएंगे। आगे कितना लिखा है? 19 सही, सॉरी 9 सही है क्या? 9 सही, 9 सही 1/2 है। इस प्रकार से आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें केवल इसी मेथड से करें, आप पहला मेथड ना यूज करें। ठीक है, इसी मेथड से करें। सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, और डी के बाद आप क्या करेंगे? शेष रहे पद ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना एक सूत्र, ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र a + n-1 गुणा d, यहाँ से d का मान निकाला जाता है। an का मतलब अंतिम पद, तो यहाँ अंतिम पद यही तो है, लास्ट वाला ही तो होता है। लास्ट वाले को अगर मैं b कहूँ, प्लस का a इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ रह गया n-1 गुणा d, रह गया कि नहीं? तो यहाँ देखो b - a यही रहने दो, d के गुणा में n-1 है, तो जो इधर आके भाग में लग जाएंगे, रह गया क्या? d, अर्थात d बराबर सूत्र क्या बन गया? d बराबर सूत्र बन गया b - a/n-1 बराबर d, और यही हम लगाते हैं बार बार से, है ना। तो इसलिए d का मान, सबसे पहले डी के मान की व्यवस्था कर ले, उसके बाद शेष रहे पद हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो चौथा प्रश्न कर लेते हैं से। अब एक ही तरीके के सवाल है। तीसरे का चौथा क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन सब एक ही टाइप से होंगे। एक ही बात क्या ध्यान रखेंगे? डी का मान पहले निकालेंगे। ठीक है, आपको देखो उत्तर नंबर 3 दे रहा है, उसका चौथा क्वेश्चन है, दी गई एपी क्या है? -4 खाली जगह कितनी है? 4 खाली जगह दे रखी है, और एक लास्ट में 6 लिखा रखा है। ठीक है, ज्ञात करना है अज्ञात पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अज्ञात पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वही काम, कौन सा काम? डी का मान निकालेंगे। यहाँ प्रथम पद तो -4 है ही, और बी का मान क्या है? यहाँ 6 है।
अब आप क्या करोगे, d का मान निकालोगे, d बराबर बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन, ये सूत्र होता है। यहाँ से d का मान निकालेंगे, b का मान कितना है 6 माइनस ए का मान कितना है माइनस के 4 बट्टे एन का मान कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 1 हो गया। ये लो d बराबर 6 माइनस माइनस प्लस के हो गए ना 4 बट्टे, देखो -6 में से 1 गए, कितने बचे 5, ठीक है। तो यहाँ से d का मान निकालेंगे आप 10 बट्टे कितने हो गए 5, और ये लो d बराबर 2 हो गया, d बराबर कितना हो गया 2। दोबारा सुनो, ये देखो कुछ बच्चों को ये दिक्कत आती है, 6 के तो 6 लिखे मैंने और माइनस का सूत्र वाला लगाया है, a का मान देखो कहाँ से लेके आऊं, a का मान ये देखो माइनस का खुद है, इस वास्ते मैंने इसे कोष्टक में ले लिया, गुणा करते वक्त माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। 6 में से 1 गया 5 बच के, 10 में 5 का भाग दिया 2 आ गया, ठीक है। तो d का मान 2 आ गया, d का मान आ गया। अब पहला पद ये है ही, दूसरा पद निकालेंगे, a2 बराबर क्या हो जाएगा a1 प्लस d हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद कितना है माइनस के 4 है और प्लस d का मान कितना है 2 है। देखिए एस मान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी घट जाएगा, 4 में से 2 गए 2 बच्चे, बड़ी वाली का चिन्ह बच जाएगा माइनस के 2। उसके बाद तीसरा भी तो करना है ना, तीसरा कैसे करेंगे, a2 में d जोड़ देंगे, है कि नहीं। a2 कितना है माइनस के 2 प्लस d कितना है हमारे पास 2 आया हुआ है। देखिए 2 में से 2 गए 0 बच गया। a4 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a3 प्लस d निकाल देंगे, a3 कितना है 0 प्लस d कितना है 2, तो कितने हो गए 2 हो गए। तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a5 बराबर a4 प्लस d। a4 कितना है हमारे पास 2 है और प्लस d कितना है 2 है, तो कितने हो गए 4। इस प्रकार से अगर आप a6 निकालोगे तो ये देखो a4 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके खाली जगह सारी भर सकते हैं, अर्थात आपको इस माइनस AP जो है वो इस तरह से लिख सकते हो, AP बराबर माइनस के 4 इस डब्बे में, यानी ये डब्बा था ना 1 2 3 और ये 4 डब्बे थे, तो इनको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसकी जगह कितने आ गए, यानी a2 कितना आ गया, a2 हमारे पास आ गया माइनस के 2, फिर हमारे पास a3 कितना आया हुआ है 0, इसमें 0 आ जाएगा, यानी इसमें -2, इसमें 0, इसमें कितने, इसमें 2 और इसमें कितने 4 और ये आगे वाला 6 है। AP आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल और ले लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ शुरू में क्या आ गया, इस पे खाली जगह आ गई, कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ और इस तरीके से कर लो। आगे का क्वेश्चन ये जो जैसे दे रखा है ये करेंगे, और इस टाइप का तो क्वेश्चन हमने पीछे कर लिया है, जो जस्ट पीछे वाला ऐसे ही तो किया हुआ है, कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां उत्तर दे रहे हो, दी गई AP आपके पास है, दी गई AP सब AP है, लेकिन इसमें खाली जगह रहेगी, खाली जगह को आप X या Y लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको AP दी गई डब्बा है, यानी बॉक्स खाली है, रिक्त स्थान अज्ञात पद है जिसे आप XYZ कुछ भी लिखा जा सकता है इस तरह से, और ये लास्ट वाला पद है माइनस के 22। अब आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना क्या है, अज्ञात पद हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। अज्ञात पद हमें ज्ञात करने हैं, तो देखो क्या करेंगे आप, अज्ञात पद ज्ञात करने के लिए हमेशा जो करते आए हैं वो ही करेंगे, ठीक है। अरे ये बात समझो, तो देखो अज्ञात पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे, सबसे पहले d का मान निकालेंगे। तो d का मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, d बराबर b माइनस a बट्टा n माइनस 1। तो ये d यही रहने दो, b का मान क्या है यहाँ माइनस के 22 है, ठीक है। ये लो माइनस के 22 और ये सूत्र वाला माइनस a का मान 38 है, 38 लिख देंगे। पदों की संख्या ध्यान करना 1 2 3 4 5 तक ही लेंगे, इतना ही काम कर रहे हैं हम, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये 5 माइनस कितना हो गया 1, अर्थात ये देखो d बराबर माइनस के 22 और माइनस के 38। एस समान चिन्ह नहीं है ना इस बार, तो समान चिन्ह है तो संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा।
समान चिन्ह होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है। ध्यान कर लेना। अरे भाई आपको बता दूं मैं एक उदाहरण, जैसे कि मान लो कि मैं गरीब और ये भी गरीब, आप नहीं है, मान लो मैं भी गरीब और सामने वाला भी गरीब, ठीक है। अब हनी किस नाम से जाना गया? गरीब के नाम से जाना गया ना। अब देखो अगर हम दोनों जुड़ गए, साझा कर लिए, हमने इकट्ठे हो गए, तब भी हमारा नाम तो नहीं बदलेगा, नाम तो वही रहेगा ना, क्योंकि वो भी गरीब है मैं भी गरीब, तो रहेगी गरीब के गरीब ही। तो हो गए कितने? एक मैं एक मेरा सामने वाला, तो कितने हो गए? दो हो गए ना। तो दो हो गए पर नाम तो नहीं बदला ना, पहले भी गरीब, ये भी गरीब, मैं भी गरीब, और अब मिल गए तब भी गरीब। कितने गरीब? दो गरीब, यानी दोनों जुड़ गए। जुड़ गए ना दोनों, तो संख्या तो जुड़ गई और चिन्ह वही रहा, पहचान वही रही। ऐसे ही आप मान लो कि समान चिन्ह के, जैसे कोई एक है गरीब, सॉरी अमीर, दूसरा भी क्या है? अमीर। भी आप और आपके दोस्त दोनों क्या है? अमीर हैं। दोनों जुड़ोगे, एक साझा बनाओगे, इकट्ठे होंगे, तो आप एक एक कितने हो गए? दो हो गए ना। और अब आपको कोई गरीब थोड़े ना कहेगा, तुम भी गरीब अमीर थे और आपका दोस्त भी अमीर, तो दोनों जुड़ने के बाद भी अमीर ही कहलाओगे। दो अमीर कहलाए, कितने कहलाए? दो अमीर कहलाए। तो इस तरह से समान चिन्ह होता है तो संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह वही रहता है, ठीक है। तो देखो इनको जोड़ लो आप, 5 8 2 10, 5 और 1 6, माइनस के 60/4, अर्थात डी बराबर कितने हो गए? 4 1 4, 4 पंजे 20, ठीक है, माइनस के 15 हो गए। अब देखो आपके पास -15 आ चुका है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो इसका मतलब हम तीसरा पद ज्ञात कर लें। और तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं? हम दूसरे में क्या जोड़ देते हैं? सार्वय अंतर जोड़ देते हैं। दूसरा पद क्या है? 38, उसमें सार्वय अंतर जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन क्या करें, खुद डी क्या है? माइनस का। तो देखो 38, ये प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस के 15, 15 दूनी 30, 8, यानी 15 8 कितने हो गए? भाई घटा रहा हूं मैं, ये देखो 8 में से 5 गए, 3 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 3 में से 1 गया, 2 बच गया। इस प्रकार से आप चौथा पद ज्ञात करेंगे। चौथा पद ज्ञात करने के लिए तीसरे में क्या जोड़ देंगे? सार्वय अंतर जोड़ देंगे, जो आपको मैंने 5.1 में बहुत अच्छे से बताए हुए। A3 कितना है? 23, और प्लस में डी कितना जोड़ देंगे? माइनस के 15 जोड़ देंगे। तो ये देखो 23 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो कितने बच गए रे? 8 बच गए। ये लो, उसके बाद A4 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A4, जो कि A4 बराबर क्या होगा? A3 प्लस डी होगा। देखो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 का 5 तक निकाले ना आपको। तो देखो तीसरा पद कितना है रे आपके पास? तीसरा पद आपके पास आ गया है। क्या कर रहे हो आप? ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा कर रहे हो, भी पांचवा कर रहे हो, तो अपन क्या करेंगे? चौथे में जोड़ डी जोड़ देंगे। चौथा कितना है? 8, उसमें डी जोड़ देंगे, माइनस के 15। तो कितने हो गए? 8 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस के 15। तो समान चिन्ह बड़ी में से छोटी घटा दो, 15 में से 8 गए, 7 बचे, और वो भी किसके? माइनस के 5 हो गया। उसके बाद हम छठा पद निकाले, तो कैसे निकाले? देखो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का 5 ही करने थे, छठे करना ही नहीं है। अगर छठा निकालेंगे तो डी जोड़ देंगे, तो माइनस के 7 माइनस के 15 कितने हो जाएंगे? माइनस के 22, अर्थात माइनस के 22 ही हैं। इस प्रकार से जो एपी है आपका, उसमें खाली जो डब्बे हैं उनमें, अरे इससे एक चीज और रहेगी ना। देखो पहला पद रह गया, पहला पद कैसे निकालेंगे? देखो पहला पद निकालने के लिए हम दूसरे पद में से डी घटा देंगे। मैंने बोला था ना कि किसी पद के आगे वाला पद ज्ञात करना है, जस्ट आगे वाला पद ज्ञात करना है तो डी जोड़ देते हैं। अगर किसी पद के पीछे वाला पद ज्ञात करना है तो डी घटा देते हैं, ठीक है। तो हम पद नंबर 2 से पीछे वाला पद A1 घटा रहे हैं, सॉरी A1 ज्ञात कर रहे हैं, तो हम दूसरे में से डी घटा देंगे। दूसरा पद क्या है बोलो? दूसरा पद हमारे पास आया 38, और उसमें से हम डी घटाएंगे, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, डी घटाएंगे, डी खुद क्या है? माइनस का 15 है। तो 38 माइनस माइनस प्लस के, तो कितने हो गए? 8 5 13, 1 और 3 और 1 4 और 1 5 हो गए, ठीक है। 53 हो गए। प्रथम पद कितना हो गया? 53, ठीक है। सारी बात समझे? इस प्रकार से आपका ये पांचवें क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पांचवें प्रश्न को आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो आपका एपी है ना, पांचवें का एपी, वो इस प्रकार का था। कितना? देखो 38, 1 2 3 और माइनस के 22। अब देखो यहाँ पहला पद कितना आ गया आपके पास? 53। इस डब्बे में तो आ जाएगा 53, ये 38,
अगले इस डब्बे में कितने आ जाएंगे, इस डब्बे में आ जाएंगे आपका A3 है ना 23 आ जाएगा। ये चौथा पद है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद कितना आ गया 8, और ये 5 का कितना है, 5 का -7 और ये -22। ये आपका वो AP है जो आपको ज्ञात करना था, अज्ञात पद थे वो आपने कर लिए। इस तरह से ये जो तीसरा प्रश्न है वो सभी आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप एक ही तरीके इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ डी का मान निकाल ले आप, डी का मान निकालने के बाद इसके शेष रहे पद ज्ञात कर लेंगे, बड़ा आसान सा है। यानी मैंने शुरू के 2 क्वेश्चनों में 2 मेथड बताए थे, तो मेरा मानना ये है कि आप इस मेथड से करें सभी क्वेश्चनों को, भले ही चाहिए वो शॉर्ट तरीके से हो रहे हो प्रथम मेथड से, लेकिन उन्हीं को भी आप इसी तरीके से करेंगे तो आपको ये टेंशन दूर हो जाएगा कि आपको कौन से तरीका अपनाना है। ठीक है, सबसे पहले डी का मान निकाल लें। डी का मान कैसे, जैसे कि ये देखो ये एक संख्या है, ये दोनों दो संख्या है ना, इनके बीच में डब्बे दे दिए, तो ये पहला पद और ये बी का मान, यानी ये ए का मान माने, ये बी का मान माने। ठीक है, ये लास्ट में करें। ठीक है, इस प्रकार से शायद उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बात ध्यान रखनी है कि इस तरह की अगर 2 संख्या है तो यहाँ वाला इतना ही सॉल्यूशन करें पहले, इसमें गिन ले 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 अर्थात कितना हो जाएगा 4। ठीक है, n का मान 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इतना ही बात रखें। और ये पहला पद है इस वास्ते a का मान, और ये अंतिम पद इस वास्ते b का मान है। ठीक है, डी का मान निकाल लेंगे, फिर ये तो आपने 5.1 में बहुत अच्छे से किया हुआ है, उस तरीके से कर लेंगे। और शायद मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा एक बार दोबारा सुन लो कि मैंने कहा है कि आप इस मेथड से इसके सारे पार्ट करें, एक ही मेथड से सारे पार्ट करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इतना काफी आज, तो फिर आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।